हाय दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि इस बीच मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बुखार उखार हो गया था। आज तो तबीयत ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ये विद्यापति का अगला पद है, तीसरा पद। 2 पदों की जो व्याख्या है वो मैंने आपको बता दी थी। आज अपन जो तीसरा पद है उसकी व्याख्या देखेंगे। विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सै सखी डरही नीर अपार रे, पेखी मलयज पंख मृग मद ताम्रस घनसार रे, नीच पानी पल्लव मुंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे, बही मंद सुगंध शीतल मंद प्रलय समीर रे, जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दई सुन शरीर रे, अधिक बेपत टूट पड़ी खेती मृशन मुक्ता भाल रे, अनिल तर तरल तमाल तरुवर मूंछ सुमनस जाल रे, मान मानी तजी सुंदरी चलू जह रहाय रसक सुजान रे, सुकृत श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। देखिए दोस्तों, पहले वाले पदों में आपको मैंने बताया था कि एक पद में तो श्री कृष्ण जो है वो राधा का इंतज़ार कर रहे थे और दूसरे पद में राधा उनके पास आ जाती है और उनको वो मना करती है कि आप ऐसे बांसुरी मत बजाया करें। अब यहाँ पर वापस श्री कृष्ण वो जो नायिका है श्री कृष्ण की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। देखना, विरह विरह होता है ये व्याकुल परेशान, बकुल बकुल होता है मूलश्री वृक्ष, तरुतर पेड़, पेखल देख रहे हैं, नंद कुमार रे, नंद कुमार कौन, श्री कृष्ण, नील नीरज, नीरज का मतलब होता है कमल, कमल का पर्यायवाची है, नील मतलब नीले, कमल नीला कमल, नयन का मतलब नेत्र, नीले कमल के समान नेत्र, सै सखी डरही नीर अपार रे, नीर अपार मतलब उनसे आंसू निकल रहे हैं, पेखी देखना, मलयज पंख मरग मद, मृगमद का मतलब होता है कस्तूरी, ताम्रस कमल, घनसार कपूर, कमल के पुष्प, ताम्रस कमल, घनसार कपूर। मलयज का मतलब है मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, मृगमद का मतलब है कस्तूरी, निज पानी पल्लव मुंदी लोचन, निज पानी पल्लव मुंदी लोचन, धरनी, धरनी का मतलब धरती, असंभार मतलब होश नहीं है, बेसहारा। और कोई शब्द होंगे तो अपन देख लेंगे उनमें कौन से शब्द हैं, कौन से शब्द नहीं आया उसका अपन अर्थ बाद में देख लेंगे, इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो अपन इसका अर्थ देखते हैं। इसमें प्रसंग में देखो क्या करना है। देखिए, प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत अवतरण विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है या लिया गया है। इसमें राधा ने मान लिया है जिसके कारण कृष्ण विरह व्याकुल है। मतलब कृष्ण जो राधा है उसने हठ पकड़ रखा है और वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए नहीं जा रही, जिससे श्री कृष्ण और भी ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। और यहाँ पर जो राधा की सखी है वो श्री कृष्ण की विरह दशा का वर्णन कर रही है और राधा को समझाने का प्रयत्न कर रही है। ध्यान से देखना क्या है इसमें। इसमें राधा की सखी है वो श्री कृष्ण की मनोव्यथा का वर्णन करती हुई राधा को समझा रही है। देखिए, विरह व्याकुल बकुल तरुतल पेखल नंद कुमार रे, यहाँ पर नायक की दूती या नायिका की सखी कह रही है कि हे राधा, मैंने मौलीश्री, बकुल तरुतर का मतलब है मौलीश्री वृक्ष के नीचे नंद कुमार रे श्री कृष्ण को बड़े ही व्याकुल देखा है। कि हे राधा, विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे कि श्री कृष्ण को मौलीश्री वृक्ष के नीचे मैंने बहुत ही व्याकुल देखा है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं।
नील नीरज नयन से सखी, से का मतलब होगा से, सखी ढरे नीर अपार है कि हे सखी। राधा की जो सखी है वो राधा को सखी कहते हुए समझा रहे कि हे सखी। नील नीरज नयन, नीले कमल के समान नेत्रों से उनके जल की अपार धारा बह रही है, अर्थात उनके कमल के समान नेत्र हैं, उनसे पानी की धारा बह रही है कि नीले कमल के नेत्रों से जल की धारा अपार बह रही है, अर्थात उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, वो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेखी मलयज पंख मृग मद ताम रस घनसार रे कि पेखी मलयज पंख मृग मद ताम रस घनसार। मैंने एक एक का अर्थ लिखवा दिया है, मैं बार बार अर्थ नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो लंबा होता है। अब वहाँ पर चंदन लेप मृगमद, ताम्रस कपूर, कस्तूरी। मृगमद का मतलब होता है कस्तूरी, मलयज मलयपुर से आने वाली, ताम्रस कमल, कपूर घनसा कपूर को देख कर, भाई वहाँ पर जो चंदन का लेप है, कस्तूरी है, कमल है और कपूर को देखकर तुम्हारी स्मृति आने से उनकी विरहता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब वहाँ पर जो खिले हुए कमल के पुष्प हैं, कपूर की सुगंध आ रही है, मलय पर्वत से आने वाली हवा बह रही है, उनको देखकर उनकी विरहता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। निज पानी पल्लव मुंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे। निज पानी पल्लव मुंदी लोचन, वे बड़े ही व्याकुल होकर अपनी आँखों को देखिए पानी पल्लव मुंदी लोचन धरनी पड़ आसार की, उनकी विरहता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अपने कर पल्लव, पल्लव का मतलब पत्ते, कर और यहाँ पर पत्ते कौन है, हाथ, कि हाथ रूपी पल्लव से उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है और बेसहारा होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। देखिए मतलब जैसे अपन रोते हैं तो अपने दोनों हाथों से आंसू पूछते हैं, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण जो है अपने कर रूपी पल्लवों से या फिर अपने हाथों से दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं और फिर बेसहारा होकर धरती पर गिर जाते हैं। धरनी पड़ असंभार, बेसहारा होकर धरती पर गिर जाते हैं। बही मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे। आगे वो सखी कह रही है कि वहाँ पर मंद सुगंध शीतल मलय पर्वत से आने वाली हवा बह रही है और वो हवा अत्यंत, जैसे मलय पर्वत से आने वाली हवा है, सुगंधित है, शीतल है, वो मनोहारी होती है, मन को अच्छे लगने वाली होती है, मंद मलय, और वो धीरे धीरे बह रही है। वो मलय पर्वत अब जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दही सुन शरीर रे। तो वीरय वेता के अंतर्गत वो मलय पर्वत मानो प्रलयकालीन प्रचंड प्रबल आग उनके शरीर को जला रही है। जनी मानो, जनी यहाँ पर देखिए अनु मनु जनी जानो शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो वहाँ पर संभावना प्रकट होती है, तो यहाँ संभावना प्रकट हो रही है। वह सुगंधी शीतल हवा बह रही है। जनी प्रलय कालक प्रबल पावक, ऐसा लग रहा है मानो प्रलय काल में भयंकर तीव्र अग्नि के समान जलने वाली आग बह रही है। दही सुन शरीरों, पूरे शरीर को जला रही है। कि मलय पर्वत से आने वही सुगंध शीतल देव, वहाँ पर सुगंधित शीतल ठंडी मलय पर्वत से आने वाली हवा बह रही है और वो हवा ऐसा प्रतीत हो रही है मानो प्रबल अग्नि की तरह वो भयंकर आग बरसाने वाली प्रतीत हो रही है और वो पूरे शरीर को जला रही है। कब, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अकेले हैं, वीरे व्यथा में जल रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अधिक बेपत टूटी पड़ी खीती, मृशन मुक्ता माल रे। खीती का मतलब होगा पृथ्वी पर, मृशन मुक्ता माल रे। मृशन का मतलब चिकनी, मुक्ता मोती, भाल रे। देखिए क्या है इसमें कि उनके अत्यधिक कंपन होने से वो धरती पर गिर पड़े हैं और उन्हें होश नहीं है, तो अत्यधिक वीरव्यता बढ़ जाने के कारण उनके गले में उन्होंने मोतियों की माला पहन रखी थी, वो माला टूटकर
धरती पर गिर पड़ती हैं। अधिक बेपत टूटी पड़ी बरसन मुक्ता माला, अत्यधिक मतलब व्याकुल होने की वजह से उनकी जो गले में उन्होंने मृषण चिकने मोतियों की माला पहन रखी थी वो धरती के ऊपर गिर पड़ी है। अनिल तरल तमाल तरुवर मूंछ सुमनस जाल रे, और ऐसा लग रहा है भाई वो उनके गले की जो माला थी वो टूटकर नीचे गिर पड़ी, और अब वो उस माला को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हवा के चलने से, अनिल का मतलब हवा चलने से, तमाल तरुवर, तमाल के जो पेड़ होते हैं ना, तरुवर पेड़, मूंछ सुमनस जाल रे, मूंछ का मतलब होता है गिरना, सुमन फूलों का, कि हवा के चलने से तमाल वृक्ष के जो ऊपर फूल लगते हैं उन फूलों का समूह टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। कि उनकी वो जो टूटी हुई माला थी ना वो ऐसे लग रही थी मानो हवा के चलने, अनिल तरल हवा के चलने से तमाल वृक्ष के फूलों का जो समूह है वो टूटकर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा है। मान मानी तजी सुंदरी चल जह। अब यहाँ पर जो पहले मैंने आपको बताया था कि राधा ने हट कर रखी है कि श्री कृष्ण से मिलना नहीं है, इधर श्री कृष्ण वियोग में तड़प रहे हैं। अब तो वो राधा की सखी समझा रही है कि हे सखी, मान मानी, मान को छोड़, तूने जो हट पकड़ रखा है उसको छोड़, तजी छोड़, सुंदरी चल जहू रहे रासिक सुजान रे, है कि हे सुरमणि तू अपने मान रूपी मणि को त्याग कर उस स्थान पर जा जहाँ पर श्री कृष्ण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शुकुत स्तुति अति श्रेष्ठ दंडक, कवि विद्यापति भान रहे, कवि विद्यापति कह रहे हैं कि यह दंडक जो है छंद अति सरस है, यह दंडक छंद अति सरस है, सुनने वालों को सुखदायक प्रतीत हो रहा है। ये तो विद्यापति कह रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि श्री कृष्ण है, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज़ समझ में आ रही होगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी लो है इसी वजह से बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ, और आपको प्रतीत भी हो रहा होगा। इसमें अलंकार मैंने आपको बताए हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, साथ में इनमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पानी पल्लव मुंदी लोचन, पानी पल्लव, यहाँ पर पानी पल्लव का मतलब है कर रूपी पल्लव, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, मान मणि रूपक अलंकार है। और इसमें श्री कृष्ण के विरह का वर्णन किया गया है, राधा को यहाँ पे नायिका बताया गया है। और इसमें क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार बता दिया मैंने। और अगर नहीं समझ में आए वीडियो तो ऑप्शन है आपके पास में, बार बार इसे सुनो, अच्छे से सुनो, और उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।